नमस्कार फ्रेंड्स, जेन्युइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीएमसी के अंदर हम ऑफसेट कैसे लें उसके ऊपर है। क्योंकि क्या है कि कई स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि सर हम ऐसा क्या तरीका है जिससे सर हम क्या है कि एक्स वाई जेड का ऑफसेट ले लें आसानी से। हम क्या कर सकते हैं सर, हम कौन सा टूल सेलेक्ट करें, हम क्या करें कि जिस तरह से हम ऑफसेट ले सकें। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर तो केवल प्रोडक्शन ही करवाया जाता है सर, लेकिन हमको ऑफसेट लेना नहीं सिखाते। तो वीएमसी मशीन पे ऑफसेट किस तरह से लेंगे वो चीज़ हमें बताइए। तो आज का जो टॉपिक है मैं उसी ऑफसेट के ऊपर लेके आया हूँ। जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ उसको आप समझिए ध्यान से। जॉब मैंने एक लिया है 100/100 × 40 का मैंने जॉब लिया है 100/100। अब यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट रिलेटिव मशीन पोजीशन आपको दिख रही है। इनको क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट पे जाके इनको जीरो कर लेते हैं एक बार। रेफरेंस पॉइंट पे जाने के लिए हम वही करेंगे, जेड प्लस वाई प्लस या एक्स प्लस, या एक्स प्लस या वाई प्लस जेड प्लस। पहले आपको जेड प्लस करना पड़ेगा ताकि टूल ऊपर मूवमेंट कर जाए। अब आप ऑफसेट का बटन दबाओ। अब देखिए आप ये सारी शो हो रही है इसके अंदर डाया वगैरह। ये 4 मैंने इसके अंदर डाल दिया 3 नंबर के टूल में। 3 नंबर का मैंने टूल सेट करा था इसमें ड्रिल का, तो उसके लिए अब देखो G5401 वाली लाइन, जो G54 वाली, इसमें एक्स वाई जेड जो दे रखा है इसमें आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। आपको ऑफसेट का बटन दबाना है, फिर वर्क का बटन दबाना है और वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं इसके अंदर क्या है कि फीड कम करूँगा, जिससे क्या है कि हमारा टूल टकराए ना इससे। एक्सीडेंट हो सकता है, बाकी एक्सीडेंट के चांस ना हो, वही चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। अब जैसे वर्कपीस को हमको मूवमेंट करवाना हो तो मैं क्या करूँगा कि जैसे अगर मैं एक्स माइनस करता हूँ तो ये दूर जाएगा, एक्स प्लस करूँगा तो ये एक्स की डायरेक्शन में पास में आएगा। उसी तरह से अगर मैं वाई प्लस करूँगा तो ये दूर जाएगा और वाई माइनस में पास में आएगा। सो इसी तरह से मैं इसको डाउन ले लेता हूँ पहले जेड माइनस में, और अब इसको जूम करके आपको दिखा दूँगा अच्छे से। ये जूम कर लेता हूँ मैं कि इसके अंदर क्या क्या हम वैल्यू इनपुट करेंगे, कैसे कैसे कहाँ पे हम टच करवाएंगे वो सारा। तो मुझे यहाँ पे कोने पे सेंटर बनाना है। तो कोने पे सेंटर इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ क्या है कि कई स्टूडेंट्स ने पूछी कि सर हम जॉब के सेंटर में तो बना लेते हैं, लेकिन कोने में या कहीं और हमको बनाना तो हम कैसे बनाएं, वो है। तो आप क्या है कि जैसे एक्स में अगर टच करवा रहे हो तो ये एक्स वाली लाइन है जहाँ मैं टूल को टच करवा रहा हूँ। अब मैं स्पिंडल को रोटेट करवा दूंगा। ये मैं देखो मैंने फीड चेंज कर ली है, थोड़ा मैंने स्पीड बढ़ा ली है। मैं एक्स माइनस करे जा रहा हूँ, मैं एक्स माइनस कर रहा हूँ देखो। अब यहाँ पे आप देखो एक्स के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है, वाई जेड में नहीं हो रही स्क्रीन पे। अब देखो इतना पास में, इसको आपको क्लियरली पता पड़ जाएगा किस तरह से कितना दूर है ये। हालांकि इसमें हमको टाइम लग सकता है कैसे क्या है, तो लेकिन क्या है कि ये सारा इस कंडीशन में हो कि एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि क्या है कि प्रॉपर जो इसका फंक्शन है, मशीनिंग फंक्शन है, जिस तरह से हमारी मशीन वर्क करती है उसके अकॉर्डिंग ये भी वर्क करता है। तो इसमें यही चीज़ हमारी आएगी। सो अब हम टूल को क्या कर रहे हैं कि टूल को हम पोजिशनेट कर रहे हैं जॉब के पास में एक्स एक्सिस के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक्स माइनस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा टूल है अभी मूवमेंट कर रहा है, इसीलिए मैंने कम किया क्योंकि मैंने क्या है कि मुझसे एक बार ये ज़्यादा हो गया था। तो क्या है कि ये अंदर टकरा जाता है, तो अंदर क्या है कि थोड़ा स्पेस दिखने लग जाता है। तो क्या है कि कटिंग से फिर समझ में नहीं आता प्रॉपर किस तरह से क्या है। तो इनिशियली जो हमारा जो फर्स्ट सेम है वो यही है कि यहाँ पे हम टूल को एक्स पे कैसे टच कराएं। आप देखिए स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा होगा -5.5, ये वैल्यूज़ जो है कम होती जा रही है, ये वैल्यू कम होती जा रही है। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, टूल हमारा आगे आते जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू कम होती जा रही है। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा जब ये इस पर टच हो जाएगा। देखो चिप्स उतर गई। चिप्स उतरने के बाद आप जाओ वहीं पे वर्क पे देखो। अब मैं नीचे टाइप कर लेता हूँ एक बार, x 0.0 कर दूंगा। और अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑपरेट का बटन दबाओ तब आपके मेजर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ORPT का जो ऑप्शन होगा वही, अगर मेजर का ऑप्शन ना है तो आप ORPT का बटन दबाओ ऐसे करके। तो ये हमने एक्स की वैल्यू भर दी है। एक्स की वैल्यू जितना ये दूरी पे था वो एक्स पे हमारा वो वैल्यू आ चुकी है। अब हम वाई पे जा रहे हैं।
वाई में भी टच करवाएंगे। वाई में टच करा के हम देखेंगे कि मशीन पोजीशन में वाई की पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम काम करेंगे इसमें। अब यहाँ से क्या है कि मैं इसको निकाल लेता हूँ प्रॉपर। ये बेक आ रहा है प्रॉपर, आपको पता पड़ जाएगा कैसे आ रहा है ये। अब टूल की पोजीशन जो है, वो टूल की पोजीशन देखो किस तरह से सेपरेट हो रहा है ये। वाई एक्सिस के अंदर जब हम इसको पोजीशन दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी इजी मेथड है ये, आप मशीन पे जाके कर सकते हैं आसानी से। लेकिन एक बार क्या है कि इसको करने से पहले आप टूल को क्या है कि एयर के अंदर आप पहले जज कर लें, एक्स प्लस में क्या हो रहा है, एक्स माइनस में क्या हो रहा है, वाई प्लस में क्या हो रहा है, वाई माइनस में क्या हो रहा है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि अगर मेरी मशीन एक्स प्लस में पास आ रही है और एक्स माइनस में दूर जा रही है तो दूसरी मशीन में भी ऐसा हो। तो इसीलिए क्या है कि एक बार आप क्या है कि इसको एयर में चला के देख लें, एक बार इस चीज़ को कंफर्म कर लें, देन आप इसको अप्लाई करें। जैसे कि हम सीएनसी के अंदर ऑफसेट लेते हैं तो उसमें हम एक्स और जेड को टच करवाते हैं। यहाँ पे वहाँ पे हमारी 2 एक्सिस होती है, इसलिए यहाँ पे हमारी 3 एक्सिस पे हम काम करेंगे तो हमें टच करवाना पड़ेगा तीनों एक्सिस पे, क्योंकि प्लेन तो हमको बनाना ही है। वो प्लेन जो होता है वो हमारा 2 एक्सिस से बन के मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम वाई पे धीरे धीरे से पास में ले जाएंगे, जिससे आपको चिप्स उतरने का दिख जाता है, जैसे चिप्स उतर रही है देन आप वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे देखो मैं काफ़ी आगे ले गया हूँ, काफ़ी पास में मैं ले गया हूँ उसको, और पास में लेके आ गया हूँ मैं इसको। और देखो ये जो है आपका वाई की अंदर पोजीशन लेते लेते ये आ रहा है वाई में। आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रेवल कर रहा है हमारा। इसकी मूवमेंट आप देखें किस तरह से। आपको पोजीशन वहाँ तक करानी है जब तक ये चिप्स नहीं निकल गई, चिप्स निकल गई। अब आप देखिए कहाँ पे ये रुकागा। वाई 0.0 कर 0.0 ये टाइप कर दिया, मेज़र कर देता हूँ, ये मेज़र देखो वैल्यू कितनी हो गई, -253.964 ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हमने एक्स और वाई को तो ले लिया, अब हम क्या करते हैं कि हम जेड का लेंगे। तो जेड को लेने के लिए जेड को पहले टूल को हम ऊपर लेंगे, ऊपर लेने के लिए हम जेड प्लस करेंगे, तो इसको जेड प्लस कर लेते हैं हम, जेड प्लस कर लेते हैं इसको। इसको एक बार जेड प्लस कर लेते हैं ताकि हमारा जो टूल है वो ऊपर आ जाए। ऊपर आ चुका है ये। अब इसको पोजीशन देंगे, अब अंदर एंटर करवाना है तो वाई प्लस में करूँगा तो आ जाएगा बीच में। आप टॉप पे कहीं पे भी टूल को टच करवा सकते हैं। जैसे आप एक्स एक्सिस के अंदर किसी भी साइड में आप टच करा सकते हैं, एंड पे या स्टार्ट पॉइंट पे। उसी तरह से आप जेड का जब ऑफसेट लोगे तो आप टॉप पे कहीं पे भी टच करवा सकते हो। वो पॉइंट आपका कोई भी हो सकता है, उसके कोने पे आप टच कराओ या आप सेंटर में टच कराओ, बीच में कराओ, कहीं पे भी। लेकिन आपको इसको फेस पे कहीं पे भी टच करवाना है। टच करने के बाद में सेम जैसे मैंने एक्स 0.0 लिखा था, वाई 0.0 लिखा था, उसी तरह से मैं जेड 0.0 लिखूँगा। अब यहाँ पे चिप्स निकल चुकी है, तो चिप्स निकल चुकी तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ जो येलो आपको मार्क दिख रहा है। अब यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ मैं ऑल पोजीशन, देखो क्या वैल्यू आ रही है, -190 190.185 ये आना चाहिए। अब जैसे मैं वहाँ पे जेड 0.0 करके डालूंगा ऑटोमेटिक ये वैल्यू आ जाएगी। देखो अभी पता नहीं क्या है उस पर वैल्यू। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जेड 0.0, ये कर दूंगा मेजर में, ये मेजर। अब देखो -190 ये आ गया आपका 190 और ये 164। तो जो आपको वैल्यू जो मशीन पोजीशन में शो करती है एक्स वाई जेड की वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ पे हमको रखनी पड़ती है। तो ये आप जब x0 y0 z0 करते हो तो वही वैल्यू इसके अंदर आ जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप का टूल का डाया कितना। अगर 10 का टूल का डाया है तो आपको टूल लिस्ट के अंदर उसका हाफ डालना है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमने ऑफसेट लिया, ऑफसेट लेने का मेथड था। वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करने के लिए धन्यवाद।